गंगूबाई कठियावाड़ी, यह नाम इन दिनों खासा चर्चा में है। वजह है संजय लीला भंसाली की इसी नाम से बन रही फिल्म, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में है। बुधवार को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें आलिया का धमक भरा अंदाज देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया की क्वीन कहे जाने वाली गंगूबाई कोठेवाली की असल कहानी पर आधारित है। उसे लोग गंगूबाई कठियावाड़ी भी बुलाते थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई ऐसा नाम रहा है जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बड़े बड़े गैंगस्टर भी नहीं आते थे। वह सेक्स वर्करों के हित में भी काम करती थी और उसके लिए आवाज भी उठाती थी। गंगूबाई की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजाद मैदान में उसके भाषण को 60 के दशक में हर बड़े अखबार ने जगह दी थी। अपने पति द्वारा 500 रुपए में बेचे जाने से लेकर मुंबई की माफिया क्वीन बनी गंगूबाई की क्या है असली कहानी, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। जब हमने आपको हसीना पारकर की कहानी सुनाई थी, उस समय आप लोगों ने कहा था कि ऐसे ही लेडी डॉन की और कहानी सुनाइए। इसके बाद हम आपके लिए जेनाबाई दारूवाली की कहानी लेकर आए और उसके बाद डोंगरी की मॉडर्न ड्रग क्वीन इकरा कुरैशी की कहानी लाए। आप इसी कड़ी में गंगूबाई कठियावाड़ी की कहानी को भी ले सकते हैं, जिसकी कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं। गंगूबाई का जन्म 1939 में गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के मुताबिक गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी, जिसके चलते उनको गंगूबाई कठियावाड़ी कहा जाता है। उसका असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। ये अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। इसके पिता चाहते थे कि ये पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, लेकिन इनकी पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लगता था। ये हमेशा फिल्मों की बातें किया करती थी, क्योंकि ये हीरोइन बनना चाहती थी। करीब 16 साल की उम्र में गंगूबाई को अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार हो गया, जिसका नाम रमनिक लाल था। इसके साथ भागकर गंगूबाई ने शादी कर ली। इनके घर वालों को इनका रिश्ता स्वीकार नहीं था, इसलिए गंगूबाई अपने हस्बैंड रमनिक लाल के साथ भागकर मुंबई आ गई। गंगूबाई कठियावाड़ी की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं चली। रमनिक ने उसे अपनी मौसी कहकर एक औरत से मिलवाया, जो कि एक कोठे वाली थी। रमनिक ने नया घर ढूंढने के बहाने गंगूबाई को 500 रुपए में बेचकर वहां से चला गया। गंगूबाई को क्या पता था कि उसका पति उसे जिसके साथ भेज रहा है वो मुंबई के कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में कोठा चलाती है। रमनिक के जाने के कुछ हफ्तों बाद गंगूबाई को समझ आ गया था कि वह अब इस जगह से कहीं और नहीं जा सकती है। इसलिए उसने वैश्या के जीवन को स्वीकार करने का फैसला कर लिया, लेकिन वह वहां के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अपने हस्बैंड के सौदेबाजी की वजह से कम उम्र में ही गंगूबाई वेश्यावृत्ति में पहुंच गई, जिसके चलते बाद में कई कुख्यात अपराधी गंगूबाई के ग्राहक बने। उस किताब में यह भी बताया गया है कि शौकत खान नाम के एक आदमी ने गंगूबाई के साथ पूरी रात जबरदस्ती की और उसे पूरी रात गुजारने के बाद उसको पैसे तक नहीं दिए। इस दर्दनाक घटना के कारण गंगूबाई की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल भी ले जाना पड़ा। पूरी तरह से ठीक होने के बाद गंगूबाई ने उस आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। मालूम चला उसका नाम शौकत खान है और साथ ही यह भी मालूम चला कि वह वहां के मशहूर डॉन करीम लाला का आदमी है। इस घटना के बाद करीम लाला ने गंगू को अपनी मुंहबोली बहन बना लिया और शौकत खान को इस करतूत के लिए कड़ी सजा भी दी। इसके बाद गंगूबाई कठियावाड़ी ने भी करीम लाला को रक्षा बंधन पर राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। इसके बाद गंगूबाई धीरे धीरे मशहूर होने लगी। कुछ ही समय में करीम लाला के साथ से गंगूबाई बहुत ही शक्तिशाली बन गई। जैसे जैसे समय बीता, गंगूबाई कठियावाड़ी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आ गई और कुछ समय बाद वह वेश्या के कोठे की मालकिन बन गई। उसने रेड लाइट एरिया में कई वैश्यालय भी खुलवाया और इसके अलावा कुछ और अच्छे काम भी किए, जिसके कारण लोग गंगूबाई को कमाठीपुरा की मैडम या कमाठीपुरा की डॉन कहने लगे। गंगूबाई कठियावाड़ी 60 के दशक में ऐसी अमीर औरत थी जिसके पास काली रंग की बेंटले कार हुआ करती थी। कहा जाता है कि वह हर तरह से वैश्याओं की मदद करती थी, साथ ही उनके बच्चों को भी बहुत प्यार देती थी। कहा तो यह भी जाता है कि गंगू किसी को भी जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ
कोठे में नहीं रखती थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज खूब बुलंद की। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का भाषण वहां के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। एस हुसैन जैदी के किताब में यहां तक जिक्र है कि गंगूबाई उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। अगर हम गंगूबाई काठियावाड़ी की मृत्यु की बात करें तो इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा इनकी मृत्यु के साल में भी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी मृत्यु 1975 और 1978 के बीच हुई थी। अगर आलिया अभिनीत इस फिल्म की बात करें तो इसकी शूटिंग 8 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी और 27 जून 2021 को यह फिल्म बनकर तैयार हुई। यह फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा उनके हस्बैंड रमनिक लाल के रोल में शांतनु माहेश्वरी है। इसी के सपोर्टिंग कास्ट में विजय राज और सीमा पहवा जैसे एक्टर ने काम किया है। वहीं करीम लाला के दमदार रोल में अजय देवगन दिख रहे हैं। तो यही थी गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।